हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने oogenesis की प्रोसेस जो है वो पढ़ ली थी। बच्चों आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बच्चों यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको बात किया, ओवेरियन साइकिल है, यूट्राइन साइकिल है, और ये दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस है किसका? हार्मोन्स का। हार्मोन्स किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है एफएसएच और एलएच, और ओवेरियन हार्मोन है कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों जब हम ओवेरियन साइकिल की बात कर रहे हैं तो ओवेरियन साइकिल को अभी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था। कौन कौन से फेज थे बच्चों? आपको पता होगा। स्टार्टिंग वाला फेज जो था उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था फॉलिक्यूलर फेज। तो बच्चों ये वाला फेज जो है वो कौन सा है? फॉलिकुलर फेज है। 14th डे पे हमने क्या देखा बच्चों? उस पर हमने देखा कि यहाँ से एग जो है वो रिलीज हुआ। तो ये वाला फेज होगा, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? इसको बोल देंगे हम ओवुलेटरी फेज। जब एग रिलीज होता है बच्चों ओवरी से, ग्राफिन फॉलिकल क्या हुआ? फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ वो देखो बच्चों। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स वगैरह थे, प्राइमरी ओसाइट और उसके सराउंडिंग जो सेल्स थे बच्चों, वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही बन गए थे। ठीक है। बर्थ के बाद से ये फॉलिकल जो है बच्चों वो कैसे पड़े हुए थे? वो इनएक्टिव पड़े हुए थे। उसमें से कुछ का एट्रेशिया हो गया था, कुछ जो है वो इनएक्टिव। आपको पता है बर्थ के टाइम पे ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 जो है वो फॉलिकल प्रेजेंट थे। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या होता है? एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है ये है एफएसएच। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रेफरेंस में क्या होता है बच्चों? उनमें से कुछ ओवेरियन फॉलिकल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, यानी वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट करते हैं। वो फॉलिकल्स जो है वो बड़े होना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और मेच्योर टर्सरी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल। कैसे? जैसा कि ये हमने उस टाइम पे जब हम ओवरी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पढ़ रहे थे तभी हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। तो क्या हुआ? फॉलिकल डेवलप हो रहा है, एंट्रल कैविटी बन रही है, और वो टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसके इन्फ्लुएंस में? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये ऐसा हो रहा है बच्चों। जब ये फॉलिकल डेवलप होते जाते हैं तो इनके अंदर आपको पता है कि थीका इंटरना जो होता है बच्चों, थीका इंटरना जो होता है वो क्या बनाता है? वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है जब इसका अमाउंट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से हाई होता है, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो वो क्या करेगा? वो एफएसएच और एलएच को के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। हमने पहले भी पढ़ा था। बट बच्चों यहाँ पर स्पेशल केस होता है। क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और एक पर्टिकुलर लेवल से, देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल से एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो ग्राफ है ये है एस्ट्रोजन। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से जैसे ही ज़्यादा होता है वैसे ही क्या होता है? एलएच का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होने लग जाता है। यहाँ पर ये एलएच हार्मोन है, और क्या देख रहे हो आप? एलएच सर्ज देख रहे हो। तो एलएच सर्ज होता है, एलएच का सडनली अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। कब? 14 डेज से 14th डे जो ओव्यूलेशन वाला डे है बच्चों, उसके पहले हम देखते हैं कि एलएच 36 आवर पहले की बात है बच्चों, एलएच जो है उसका सडनली अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है बच्चों? यहाँ पर ये जो सेल्स होती है इसके अराउंड उन सेल्स को धीरे धीरे लूज करवा देता है, ताकि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट, ये जो अभी बाहर निकला, ये क्या होगा बच्चों? इस टाइम पे म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट जो है वो बाहर निकल जाता है।
ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो ओवम होगा बच्चों, ये जो सेकेंडरी और ओवम रिलीज हो रहा है, उस ओवम के अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एग की मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा होगा, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा होगा। तो इस टाइप के और कुछ ग्रेनुलोसा सेल, तो ये वहाँ से बाहर निकल जाता है। कहाँ पर आ जाता है बच्चों? जो सिलोम है उसमें आ जाएगा, और वहाँ से फिर जो ऑस्टियोल है उसके थ्रू फिम्ब्री, और फिम्ब्री से फिर वो एम्पुला वाले पार्ट में चला जाएगा, जहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यदि स्पर्म प्रेजेंट है तो, नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये जो ओवम रिलीज हुआ है बच्चों, ये 24 आवर के बाद में डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा। नॉर्मली बच्चों क्या होता है, ओवेरियन साइकिल के अंदर एक ओवरी के अंदर अराउंड 20 ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल होगा बच्चों जो मैच्योर हो पाएगा। रेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब हार्मोनल चेंज की वजह से ग्रेजुअली क्या होते हैं? मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। बट एक जो है वो मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। बाकी के जो होते हैं, रेस्ट जो फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, उनका क्या हो जाता है? एट्रेशिया हो जाता है, वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर भी बच्चों बहुत स्पेशल बात को देखें तो क्या होता है कि दोनों ओवरी में से नॉर्मली एक ओवरी में ही ये चीज़ चल रही है, या एक ओवरी के अंदर का ही एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर के, डेवलप होकर के और ग्राफिन फॉलिकल बनता है और एग को रिलीज करता है। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ओवरीज ने ओवम जो है उसको रिलीज कर दिया, और फिर मान लो सपोज उस टाइम पे स्पर्म भी है तो फेटर्नल ट्विंस जो है उसके बनने के चांसेस उस केस में होते हैं बच्चों। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एक ही ओवम जो है वो रिलीज होता है, एक ही ओवरी से वो रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, तो फॉलिकुलर फेज समझ में आया क्या होता है? फॉलिकुलर फेज के अंदर जो फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट होगा, वो टर्सरी और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर डेवलप होंगे। ये प्रोसेस को इनिशिएट कौन करवाता है? एफएसएच करवाता है। एफएसएच हार्मोन जो है उसकी प्रेजेंस में इनका लेवल बढ़ता है, इनका ग्रोथ जो है वो फॉलिकल का वो बढ़ता है। बट एक टाइम के बाद में हम क्या देखते हैं? हार्मोनल जो चेंजेस हैं उसकी वजह से एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो डोमिनेट करता है, रेस्ट फॉलिकल जो है उनका एट्रेशिया हो जाता है। और फिर बच्चों ये फॉलिकल जो डेवलप हो रहे हैं इनकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बच्चों उसका लेवल यदि एक थ्रेशोल्ड से ऊपर बढ़ता है तो उसकी वजह से एलएच सर्ज होता है, एलएच का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बच्चों क्या करवा देगा? ओवुलेशन करवा देगा। ओवरी के अंदर कौन सा फेज आ गया? ओवुलेटरी फेज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? अब ओवुलेटरी फेज के बाद में अब क्या होगा? ये जो एग यहाँ से रिलीज हो गया, ओवम जो रिलीज हो गया, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर जो है ग्राफियन फॉलिकल का जो रेस्ट थीका इंटरनल थीका एक्सटर्नल वाला पार्ट जो है बच्चों वो ओवरी की वॉल में प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये क्या बन गया? ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और बच्चों ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, इसीलिए अब इस फेज को, यानी कि पहला था फॉलिकुलर फेज, दूसरा 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद वाला फेज जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज। तो ऐसे ओवेरियन साइकिल के तीनों फेज जो हैं वो आप देख पा रहे हो। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है बच्चों, ये सिक्रीट करता है क्या? ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा बच्चों तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इफेक्ट हमको यूट्रस पे दिखने को मिलेगा। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होगी वो थिक होगी, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो एम्ब्रियो है वो उसके ऊपर इम्प्लांट हो पाए, इम्प्लांटेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बच्चों, तब क्या होगा? यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस केस में आप देखोगे कि ग्रेजुअली ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होने लग जाएगा? वो धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लग जाएगा और कन्वर्ट होने लग जाएगा किसके अंदर? कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। और बच्चों प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल करेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यदि गिरेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो यूट्रस की वॉल की जो थिकनिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग हो गई थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, और ये श्लफ अवे होने लग जाएगा, टूट करके बाहर निकलने लग जाएगा। कौन सी फेज आ जाएगी? ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा क्या? मेनली आपने अभी पहले ओवेरियन साइकिल जो है उसे समझ लिया कि फॉलिकुलर फेज में किस तरीके से ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं,
कैसे वो 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज के अंदर एग को रिलीज कर देता है और उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में क्या हो जाएगा ग्रेजुअली। पहले तो ये 23 डेज अराउंड जो है तब तक ये मेंटेन रहेगा, 14 डेज तक मेंटेन रहता है बच्चों, और फिर उसके बाद में ग्रेजुअली क्या होता है डीजनरेट हो जाता है और सडन फॉल आता है किसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में, और उसके बाद ये कॉर्पस एल्बिकेंस की फॉर्म में डिसअपियर हो जाता है, साइकिल फिर से रन करती है। यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया होता तब क्या होता बच्चों, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रह जाता है। ये थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है बच्चों, जेस्टेशन पीरियड होता है, उस टाइम पर क्या करता, उस टाइम पर ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। ठीक है, ओवेरियन साइकिल क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों यूट्राइन साइकिल को। यूट्राइन साइकिल को हमने कितने फेजेस में डिवाइड किया था बच्चों, इसको भी हमने डिवाइड किया था 3 फेजेस में। पहला फेज जो था उसे हम बोल रहे थे ब्लीडिंग फेज, यानी ये वाला फेज जो है बच्चों वो कौन सा है, वो है ब्लीडिंग फेज। बच्चों ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो अराउंड 5 डेज तक का होता है। और बच्चों इसमें होता क्या है, ये जो ब्लीडिंग फेज होगा या मेंस्ट्रुअल फेज होगा, इसमें प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिक्रीज होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है जो कि थिक हो गई थी, वो ग्रेजुअली क्या हो जाती है, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और स्लफ अवे होना स्टार्ट हो जाती है, और क्या होता है वो लिक्विड की फॉर्म में जो है वो वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर निकलती है। उस फेज को हम क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेज। ठीक है बच्चों, ब्लीडिंग फेज के बाद में नेक्स्ट फेज आता है बच्चों, उसे बोल देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ओव्यूलेशन तक का टाइम जो होगा बच्चों उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे प्रोलिफरेटिव फेज। बच्चों प्रोलिफरेटिव फेज में हम क्या देखते हैं, ग्रेजुअली जो यूट्रस है उसकी एंडोथीलियम जो है वो रीजनरेट करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, इसके बाद वाला जो फेज है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सिक्रेटरी फेज। इसके बाद वाले फेज को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसे बोल रहे हैं हम सिक्रेटरी फेज। बच्चों सिक्रेटरी फेज में क्या हुआ, सिक्रेटरी फेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये जो बच्चों हार्मोन का यहाँ पे रेड कलर से मैंने बनाया है, ये है प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसके लेवल में इंक्रीज होने की वजह से आप देख पा रहे हो कि 14 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद में आप एकदम से देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है वो बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा थिक होता जाता है, म्यूकस का अमाउंट वहाँ पे भी बढ़ता जाता है। और ऐसा किस लिए बच्चों, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ब्लास्टोला स्टेज के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका, तो उसके लिए ये कैसा होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए, ये थिक और म्यूकस का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए सिक्रेटरी फेज में क्या हो जाएगा, यूट्रस की थिकनिंग जो है वो बढ़ जाएगी। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो एम्ब्रियो जो है वहाँ यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल में शार्प डिक्रीज आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, थिकनिंग जो है वो डीजनरेट होने लग जाएगी, और फिर से कौन सा फेज आ जाएगा, फिर से ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो अपने आप को रिपीट करती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब एक बार दोनों देख लिया हमने, ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है और यूट्राइन साइकिल में क्या हो रहा है। अब बच्चों एक बार हार्मोन्स को देखते हैं हम कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें बच्चों, तो पिट्यूटरी हार्मोन जो है उसके अंदर फॉलिकल को डेवलप करवाने के लिए FSH जो है उसका अमाउंट बढ़ा। ग्रेजुअली क्या होता है बच्चों, FSH का अमाउंट जो है जब तक ये मैच्योर हो रहा है उस टाइम तक बढ़ता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, जब 14th डे होगा तो वहाँ पर FSH का अमाउंट ज़्यादा होगा और उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद से न्यू फॉलिकल डेवलप करवाने के लिए उसका अमाउंट फिर से बढ़ेगा बाद में। LH की बात करें बच्चों तो LH का अमाउंट स्टार्टिंग में कम होता है और फिर 14th डे से पहले 36 आवर पहले यानी 12 और 13th डे जो होता है बच्चों उस टाइम पर सडनली क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है एक लेवल को क्रॉस करता है
तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है उसके थ्रू एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मिल जाता है किसको, पिट्यूटरी को, और एलएच का अमाउंट सडनली बढ़ जाता है। एलएच सर्ज होने के 36 आवर के अराउंड बाद में क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, फिर एलएच का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच एलएच सिक्रीट करती है। एफएसएच का काम हो गया क्या करवाना, फॉलिकल को डेवलप करवाना, और एलएच का मेन काम क्या हो गया बच्चों, एलएच का मेन काम हो गया ओवुलेशन करवाना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो बच्चों जैसे जैसे आप देख रहे हो कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, थीका इंटरनल वाली लेयर बढ़ेगी, तो इस वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल जो एकदम मैच्योर हो चुका है, ये ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन बना रहा होगा, जब ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर यदि हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो वो मेनली कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। तो क्या होगा, इनिशियली डिक्रीज रहेगा, ओवुलेशन हुआ, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की वजह से क्या होगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो सडनली ज़्यादा हो जाएगा, और ये अराउंड 10 to 14 डेज तक जो है वो ज़्यादा रहता है, फिर सडनली कम हो जाता है, और इस तरीके से ओवेरियन साइकिल जो है वो और यूट्राइन साइकिल जो है वो अपने आप को रन करती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई।